हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शान से चल रही होगी। तो आप अभी 11वीं में हैं, 11वीं है। यदि आप 11वीं में अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपकी 12वीं एकदम आसान हो जाएगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही थी, अब रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगी। तो हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 हम आज क्या कर रहे हैं, शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है परमाणु संरचना। तो चैप्टर नंबर 2 आज से हम शुरुआत कर रहे हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना हमारे चैप्टर का नाम है। तो कह रहा है, एक छोटा सा मोटिवेशन क्वेट कर रहा है, राहत और चाहत में बस फर्क इतना है, राहत बस तुमसे है और चाहत सिर्फ तुम्हारी। तो एक केमिस्ट्री, राहत भी तुम ही हो, चाहत भी तुम ही हो। तुमसे ही राहत है और सिर्फ चाहत क्या है, तुम्हारी है कि तुम मेरे क्या हो, रोम नोम में बस जाओ, मुझे अच्छी तरीके से समझ में आओ। तो आप तो कुछ और समझ रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को अपने। तो हमारा चैप्टर 2 है एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु का की संरचना। तो परमाणु क्या होता है, परमाणु में क्या होते हैं, परमाणु इस प्रकार होता है। परमाणु क्या होते हैं, धनावेश और ऋणावेश होते हैं। परमाणु क्या होता है, जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इसके चारों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या इस तरह से चक्कर लगाते हैं। आप लोग देखते हैं क्या ऐसे बना दिया, क्या ऐसे इस प्रकार क्या करते हैं, चक्कर नहीं लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस प्रकार चक्कर लगाती हैं। तो इस प्रकार क्या होते हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एटम यानी परमाणु का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, परमाणु नाम सर्वप्रथम किसने दिया, परमाणु की खोज किसने किया था। तो परमाणु की खोज सर्वप्रथम महर्षि MAHARS महर्षि RISHI महर्षि कांड थे। महर्षि कांड ने क्या किया, परमाणु की क्या की थी, खोज की थी। इन्होंने क्या किया, परमाणु की खोज की थी। परमाणु, तो परमाणु की खोज किसने किया था, महर्षि कांड ने किया था। तो कह रहा इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम विच एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम कंटेन्स 3 फंडामेंटल पार्टिकल। कह रहा यह तत्व का सबसे छोटा कण है। जो परमाणु होता है वो क्या होता है, तत्व का सबसे छोटा कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग ले सकता है। परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं। जो परमाणु है उसके क्या होते हैं, 3 कण होते हैं। ये क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है, लेकिन क्या होता है, इसके 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो इसके हम क्या करेंगे, बारे में एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, कैथोड किरण कहते हैं। तो इसकी खोज हुई कैसे थी, तो आइए इसके बारे में हम अब डिटेल के साथ क्या करते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। तो क्या किया, जो जूलियस प्लकर, ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर, उन्होंने 1859 ईस्वी में इसकी खोज की थी। कैथोड किरणों की खोज कब की थी, जूलियस प्लकर ने 1859 ईस्वी में की थी। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को बहुत कम दबाव 0.001 mmHg और हाई वोल्टेज 10 kV से क्या 20 kV पर क्या किया, भरा था। क्या किया, धारा प्रवाहित किया और अदृश्य किरणों का डिस्चार्ज ट्यूब हल्की हरी रोशनी के साथ चमकती है, जिसे कैथोड किरण कहा गया। और सर जे थॉमसन ने बताया कि इन किरणों को कई छोटे नकारात्मक आवेशित कण होते हैं, जिन्हें क्या कहा गया, जे थॉमसन ने क्या कहा, उसी को इलेक्ट्रॉन कह दिया। जे थॉमसन ने क्या कहा कि यही क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है जो क्या रहे, किरण निकल रही है। तो इन्होंने क्या किया, एक कैथोड रे यानी कैथोड नलिका ली, जिसमें क्या किया, एक कैथोड ट्यूब लगाया और एक एनोड लगाया। दोनों तो क्या किया, इसमें
क्या किया, एयर प्रेशर को क्या किया, बहुत ही कम कर दिया। एयर प्रेशर को क्या किया, घटा दिया। एयर प्रेशर को क्या कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। और एयर प्रेशर क्या किया, कम करने के बाद इसमें क्या किया, वैक्यूम, यहाँ पर एक क्या किया, वैक्यूम पंप लगाकर क्या किया, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मतलब क्या किया, एयर को निकाल दिया। और इसमें क्या किया, हाई वोल्टेज प्रवाहित की। जब हाई वोल्टेज क्या किया, 10 से 10 किलो वोल्ट 10 kV से 20 kV तक क्या किया, धारा प्रवाहित किया। और इसका प्रेशर कितना रखा, पी का मान कितना रखा, 0.001 mmHg प्रेशर रखा। और 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट तक क्या किया, इसका वोल्टेज रखा। तो जब इसमें क्या किया, धारा प्रवाहित किया, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो क्या हुई, सामने की वाली दीवार पर क्या हुई, एक चमक उत्पन्न हुई। सामने वाली दीवार पर क्या हुई, चमक उत्पन्न हुई। क्या कह रहा है कि जब क्या किया, इसमें भरा गया तो उच्च वोल्टेज पर भरा था, तो अदृश्य किरणों के कारण डिस्चार्ज ट्यूब हल्की हरी रोशनी के साथ चमकती है, जिसे कैथोड किरणें कहा गया। मतलब क्या रही थी, इस कैथोड से क्या हुई, निकली, और इस पर क्या हुई, इस पर चमक, यहाँ पर क्या की, एक चमक उत्पन्न की। इसका हल्का हरे रंग का, ग्रीन ग्लो, मतलब हल्का हरे रंग का क्या किया, चमक उत्पन्न किया इस यहाँ पर। तो इसीलिए कैथोड रे क्यों कहा गया, क्योंकि क्या थी, यह कैथोड से निकलने वाली क्या थी, किरण थी, इसलिए इसे क्या कहा गया, कैथोड रे कहा गया। तो इसे इलेक्ट्रॉन कैसे कहा गया, ये क्या, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। तो इसे क्या किया, जब देखते हैं इसमें क्या होते हैं, जब इसमें क्या गए, छोटे छोटे क्या हुए, जो क्या थे, यहाँ रीडावेस निकले, इसमें से क्या कर रहे हैं, रीडावेस निकल रहे हैं, रीडावेस क्या रहे हैं, निकल रहे हैं। जब रीडावेस जो निकले, रीडावेस को क्या कहा गया, रीडावेस को, उसी रीडावेस को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। उन्हीं रीडावेसों को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। ये क्या थी, कैथोड रे। कैथोड रे को क्या कहा, जे थॉमसन ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इसको पता कैसे चला कि क्या ऋणावेशी है कि धनावेशी है, क्योंकि क्या थी, रीड से निकली थी, रीड प्लेट से निकली थी। और क्या हुई, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर क्या एक धनावेश रख दिया और यहाँ पर क्या रख दिया, एक ऋणावेश। तो यह क्या हुआ, ये जो किरणें निकली थी क्या थी, ये धनावेश की तरफ क्या हुई, आकर्षित हुई, और ऋणावेश से क्या हुई, दूर भागी। तो धनावेश की तरफ आकर्षित हुई, इससे पता चला कि क्या यह ऋणावेशित कण है, इसलिए क्या कहा गया, इसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो आइए इसके गुण के बारे में देखते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, तो कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी के बारे में आइए जानते हैं। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा कैथोड, कैथोड किरणों के गुण, किरणों के गुण। जो हमारे कैथोड किरणें हैं उनके गुण के बारे में आइए देखते हैं। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यह क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में क्या करती हैं, गति यात्रा करती हैं। तो कैसे हम जानेंगे कि यह क्या कर रही हैं, सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। इसको हम जानने के लिए क्या किया, हमने एक मेटल का क्रॉस लगा दिया। एक मेटल का क्या किया, यहाँ पर धातु अंदर लगा दिया। जब मेटल के क्या किया, धातु को हम लगाए, तो इसका क्या होगा, इसका प्रतिबिंब इसके पीछे क्या होगा, इसका शैडो बना। जब क्या होती है, जो भी प्रकाश, जो हमारा सूर्य का प्रकाश है क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। जो हमारी सूर्य की किरण क्या है, सीधी रेखा में। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, उसका शैडो, जिस वस्तु का क्या होता है, शैडो बनता है, जिस वस्तु का क्या बन जाए, शैडो बन जाए, वो क्या होती है, जो किरण आती है वो क्या सीधी रेखा में चलती है। तो हमने इसको कैसे पता किया, तो कैथोड किरणों को क्या किया, हमने एक मेटल का क्रॉस लगाया। मेटल का क्रॉस क्या, इसमें इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, एक मेटल का क्रॉस लगा दिया। जब क्या किया, हमने धारा प्रवाहित की, तो हम देख रहे हैं कि इस हमारे मेटल क्रॉस का क्या हो रहा है, शैडो ऑफ द मेटल क्रॉस। मेटल क्रॉस का क्या हुआ, हमें शैडो प्राप्त हो गया, यानी मेटल क्रॉस का हमें क्या हुआ, छाया प्राप्त हुआ। जब मेटल क्रॉस का छाया प्राप्त हो गया तो हमें पता चला कि क्या है, ये जो हमारी कैथोड किरणें क्या कर रही हैं, सीधी रेखा में गति कर रही हैं। सीधी रेखा में क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, यात्रा, या सीधी रेखा में क्या करते हैं, गमन करते हैं। सीधी रेखा में क्या करते हैं, गमन करते हैं या गति करते हैं। फिर कह रहा है इनमें गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान होता है। इनमें कह रहा है कि क्या होता है, गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान होता है। तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 m
वी स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, वेग। तो यह क्या है, गति कर रही है। तो हमने क्या किया, एक लाइट पैडल व्हील, इसमें क्या किया हमने, एक लाइट पैडल व्हील लगा दिया। तो जब क्या करते हैं, जब हम इस लाइट और पैडल व्हील पर क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश डालते हैं। ये लाइट पैडल व्हील है, ये क्या है, ये लाइट पैडल व्हील है। इस पर क्या करते हैं, यदि सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, यह घूमता नहीं है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, गति नहीं होता है। तो गतिज ऊर्जा नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश में क्या होती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो हमने क्या किया, इसको कैथोड, इसमें क्या किया हमने, इस विसर्जन नलिका में क्या किया हमने, इस लाइट पैडल व्हील को क्या किया, लगा दिया। लगाने के बाद हमने क्या किया, इस पर वोल्टेज को प्रवाहित किया। तो जब किरण क्या होती है, चल रही है, तो क्या किया, यह व्हील को क्या करने, घुमा दिया। जब व्हील को क्या किया, घुमा दिया, और यह क्या हुआ, व्हील क्या होगा, घूमने लगा। तो हमें पता चले कि क्या है, इसमें क्या द्रव्यमान है और इसमें गति है। गति और द्रव्यमान के कारण क्या कर रहा है, इस व्हील को घुमा दे रही है। तो इस प्रकार हम जान गए कि क्या होगा, जो कैथोड किरणें हैं क्या, इसमें द्रव्यमान और क्या है, इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। यानी द्रव्यमान और वेग है तो क्या है, गतिज ऊर्जा। आइए आगे समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। मान लीजिए क्या ये हमारा क्या है, एक व्हील है, एक लाइट पैडल है। ये क्या होता है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, पड़ती है तो क्या है, यह घूमने लगता है, जिसमें क्या हो, गति और द्रव्यमान हो। तो लाइट पैडल को हम क्या किए, लाइट पैडल को यहाँ पर रखे और इस पर क्या किया हमने, सूर्य का प्रकाश डाला। इसमें क्या किया हमने, सूर्य का प्रकाश डाला। जब सूर्य का प्रकाश डाल रहे हैं तो इस पर क्या हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमने क्या किया, जैसे इस पर क्या किया, कैथोड किरण को डाला, कैथोड रेज को क्या किया हमने, डाला। जब कैथोड रेज को क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं तो इसमें क्या होता है, यह पैडल क्या होती है, घूमने लगती है। यह पैडल क्या हो गई, घूमने लग गई। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। और इसमें क्या है, मास भी है, यानी मास यानी द्रव्यमान। क्योंकि ये जो प्रकाश है, प्रकाश की गति क्या आती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की गति क्या आती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो सूर्य का प्रकाश हम डाल रहे हैं तो क्या रहा है, यह गति नहीं कर रहा है। लेकिन क्या किया हमने, जैसे ही कैथोड किरण को डाला, यह क्या हुआ, गति करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए हमने क्या कहा कि इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। कर दे है निगेटिव चार्ज, इन पर क्या होता है, ऋणावेश, इन पर ऋणात्मक आवेश होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र में भी विक्षेपित हो जाती हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि कैसे। हमने क्या किया, यहाँ पर एक इसमें क्या किया, हमने धारा प्रवाहित की। ये जो हमारा नलिका था, इसमें क्या किया हमने, धारा प्रवाहित की। इस विसर्जन नलिका में क्या किया हमने, धारा प्रवाहित की। और यहाँ पर क्या किया, एक ऋण आवेश रख दिया और यहाँ पर क्या किया हमने, एक धनावेश रख दिया। तो धनावेश क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, आकर्षित हो गया। धनावेश से क्या हो गया, ये जो हमारी कैथोड किरण से क्या रही है, यहाँ पर ये क्या था, कैथोड किरण, कैथोड जो किरण निकली वो क्या हो गई, धनावेश से क्या हो गई, धनावेश पर आकर की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई। ये क्या, एनोड। तो यही चीज़ हमने क्या यहाँ पर दर्शाया, क्या किया, कैथोड किरण। और क्या, कैथोड किरण क्या हुई, धनावेश की तरफ क्या हुई, आकर्षित हुई। धनावेशित इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तरफ क्या हुई, आकर्षित हुई। इस पर हम कह सकते हैं क्या, यह ऋणावेश। धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, धनावेश की तरफ आकर्षित होता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित जाती हैं। तो क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या वैद्युत क्षेत्र में क्या हुआ, विक्षेपित ही हो गई ना। वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, रख दिया हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। तो क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तरफ क्या हो गई, आकर्षित हो गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला हमारा प्रॉपर्टी है, करा ए तापीय प्रभाव दिखाते हैं। ये क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव। इसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। ये क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं। या क्या होती हैं, तापीय प्रभाव, मतलब ताप में क्या होती हैं, तापीय प्रभाव दिखाती हैं।
और डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पर टकराने पर वे हल्की हरी प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये क्या होती हैं? यह तापी मतलब क्या, ये हीट उत्पन्न करती हैं। और ये क्या होती हैं? डिस्चार्ज नलिका पर क्या करें, जब हम क्या करते हैं दीवार पर टकराती हैं तो क्या करती हैं? हरा प्रकाश उत्पन्न करती हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया फिगर में, हरा प्रकाश क्या कर रहे हैं? उत्पन्न कर रही हैं। फिर अगला पॉइंट है, वे जिस गैस में से गुजरती हैं उन्हें आयनित करती हैं। जब भी क्या होंगी, या किसी भी गैस से क्या होंगी, गुजरेंगी, तो उस गैस को क्या कर देंगी? आयनित कर देती हैं। गैस को क्या कर देंगी? आयनित कर देंगी। मतलब क्या होगा? वो गैस आयनित हो जाएगा, उसके क्या होंगे? आयन अलग अलग टूट जाएंगे। फिर कह रहा है, वे उच्च गलनांक वाली धातु पर आघात करने पर एक्सरे उत्पन्न करती हैं। जब क्या करते हैं? ये उच्च गलनांक वाली धातु पर, जो जिनकी गलनांक क्या होती है? उच्च होती है। मान लीजिए क्या, एक मेटल शीट है, ये क्या, एक मेटल शीट है, इस मेटल शीट पर जब भी क्या होंगी, ये हमारी क्या होती हैं? प्रकाश किरणें पड़ती हैं। कह रहा है जब क्या होंगी? कैथोड रे, कैथोड रे क्या होंगी? इससे गुजरेंगी। कैथोड, जो कैथोड किरण है, जब क्या होंगी? ये मेटल पर पड़ेंगे। मेटल यानी धातु पर क्या पड़ेंगे? जिसका MP मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? हाई हो, उच्च, जिसका गलनांक क्या हो? उच्च हो, उस पर जब क्या आती हैं? ये जो कैथोड किरणें पड़ती हैं तो क्या करती हैं? यक्स रे उत्पन्न करती हैं। कौन सी किरण? यक्स रेज क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं। इस फिगर में वही उसी चीज़ को क्या किया गया? दिखाया गया है। जो कैथोड किरणें क्या होंगी? जब उच्च गलनांक वाले किसी मेटल धातु पर क्या आती हैं? पड़ती हैं, तो क्या करती हैं? ये यक्स किरण उत्पन्न करती हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर E अपान M का अनुपात सदैव स्थिर रहता, इसे विशिष्ट आवेश भी कहा जाता है। जो हमारे कैथोड किरणें हैं उनका E/M का मान, तो E इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने माना है क्या? 1.6 × 10⁻19 होता है, और इसका द्रव्यमान 1.10⁻31 किलोग्राम होता है। और ये हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है। E/M क्या होगा? हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? E अपान M का मान क्या होगा? हमेशा स्थिर होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको होमवर्क में HW में हम आपको दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। हमने शुरू में ही बताया है, तो आप ध्यान दिए होंगे। अगर ध्यान से आपने वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बैठे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।